गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अगस्त की मंथली करंट अफेयर हम कवर करेंगे। यहाँ पर अगस्त का महीना क्योंकि ख़त्म हो गया है तो डेली और वीकली में जो करंट अफेयर हमने पढ़े हैं वो एक साथ करने तो ज़रूरी हो जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेज और थीम्स को कवर करेंगे जितने भी हमने अगस्त में देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे इज़ सेलिब्रेटेड इन 2023। तो इस दिन को 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। प्लास्टिक ओवरशूट डे एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एक्सीड्स द वर्ल्ड्स कैपेसिटी टू मैनेज इट। वर्ल्ड की जितनी कैपेसिटी है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने की, उससे ज़्यादा हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है। और इस साल ये ओवरशूट 28 जुलाई को ही हो गया है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। दो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2010 से टाइगर डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुई थी 2010 में, जहां पर डिसाइड किया गया था कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस साल कोई भी स्पेसिफिक थीम नहीं रखी गई है, तो थीम आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड वेब डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये 1 अगस्त को ये सेलिब्रेट होती है। टू मार्क द इन्वेंशन बाय टिम बर्नर्स ली। 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली ने WWW का इन्वेंशन किया था, तो उसी को मार्क करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ब्रेस्ट फीडिंग वीक होगा यहाँ पर 2023 बीइंग ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसको 1 से 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। WHO और यूनिसेफ दोनों के द्वारा कोऑर्डिनेट करके इस वीक को ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इसकी रखी गई है, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट के ऑब्जर्व किया गया। जापान का शहर है हिरोशिमा, जहां पर एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में। किसके द्वारा? USA के द्वारा। तो 6 अगस्त को के दिन ही दुनिया में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, किसी शहर पर वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में। और ये बॉम्ब का एटॉमिक बॉम्ब का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। ठीक है, इसका नाम था लिटिल बॉय, जो गिराया गया था हिरोशिमा पर। 2023 में इसकी 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। फिर उसके बाद नागासाकी डे जो है ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है नागासाकी डे, क्योंकि पहला बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा पर, दूसरा बॉम्ब 9 अगस्त के दिन नागासाकी पर गिराया गया था। इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। 6 अगस्त, 9 अगस्त, हिरोशिमा, नागासाकी। व्हेन इज़ नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 7 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त 1905 हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट हमें देखने को मिला था 1905 में, और उसमें हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जो बूस्ट प्रोवाइड किया था स्वदेशी मूवमेंट ने, उसी को देखते हुए ये दिन ऑब्जर्व होता है 7 अगस्त को। व्हेन इज़ नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दिन भी 7 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 7 अगस्त किस लिए? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, तो उसी दिन को याद रखने के लिए 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे। व्हेन इज़ वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन को 10 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और फिर एशियाटिक लायन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, ये एशियाटिक लायंस के लिए ही फेमस है। व्हेन इज़ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा 10 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स एज एन अल्टरनेटिव फॉर ह्यूमैनिटी। व्हेन इज़ इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। थीम क्या है इसकी? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। फिर नेशनल यूथ डे भी 12 तारीख को ही होता है, लेकिन वो 12 जनवरी को होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन उसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा 12 अगस्त। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे यहाँ कब शुरू हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव हैं इस समय। When is the Partition Horrors Remembrance Day observed every year? 14th अगस्त को ये दिन ऑब्जर्व होता है।
पार्टीशन हुआ था हमारा 14 अगस्त के दिन 1947 में, तो उसी को उन मोमेंट्स को याद रखने के लिए ये दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा 13 अगस्त। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाते हैं और इसकी थीम है स्टेप अप टू वॉलंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लेक्यूना। व्हेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा 19 अगस्त। थीम है इसकी नो मैटर व्हाट। ठीक है, और ऐसे लोगों को याद रखने के लिए, उनके एफर्ट्स को याद रखने के लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है और किसी न किसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर आए हैं। व्हेन इज सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये होता है 20 अगस्त के दिन। 2023 में हमने 79th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है ऑफ आवर फॉर्मर पीएम राजीव गांधी, जो कि इंडिया के यंगेस्ट पीएम हैं अभी तक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 20 अगस्त को अगेन सेलिब्रेट होता है। 20 अगस्त 1897 में एक डिस्कवरी की गई थी सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा, और ये डिस्कवरी थी मलेरिया की। ठीक है, मलेरिया के बारे में थी कि मलेरिया किस तरह से, किस मच्छर से ट्रांसमिट होता है। तो जैसे अभी हमको पता है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ज़रिए मलेरिया ट्रांसमिट होता है बिटवीन ह्यूमंस। तो इस डिस्कवरी को 20th अगस्त के दिन ही किया गया था 1897 में, तो इसीलिए इस दिन को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन विल द नेशनल स्पेस डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अभी रिसेंटली ही हमारे पीएम के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि नेशनल स्पेस डे को 23 अगस्त के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। इस दिन क्यों किया जाएगा? क्योंकि चंद्रयान 3 इस दिन लैंड हुआ था मून पर और अभी वो अपनी डिस्कवरीज करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। व्हेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है 29 अगस्त की, और इसी दिन हम मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की बात की जाए तो 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 1928, 1932, 1936। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। 2022 का ये अवार्ड शरद कमल को दिया गया है। अब यहाँ पर सबको एक साथ देख लेते हैं। तो 1 से 7 अगस्त होता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे और हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 10 अगस्त होता है वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। 14 अगस्त को होता है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी है। अब स्टैटिक जीके भी थोड़ा सा अगस्त से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पहली न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा पर, दूसरी हुई थी नागासाकी पर यूएसए के द्वारा, और जो हिरोशिमा पर हुई उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग की गई उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। फिर 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया था। 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था। 11 अगस्त 1908 रिवोल्यूशनरी खुदीराम बोस को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दी गई थी। 14 अगस्त 1947 पार्टीशन हुआ था भारत का और पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक सेपरेट नेशन बनाया गया था। फिर 14 अगस्त के दिन ही 1968 में मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर निशान ए पाकिस्तान दिया गया था और 15 अगस्त 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। विच इंडिपेंडेंस डे इज़ इंडिया सेलिब्रेटिंग इन द ईयर 2023? तो जैसा आपको पता है 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 2023 में हमने अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। 76th एनिवर्सरी थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, और कौन सा इंडिपेंडेंस डे था? 77th। थीम इस बार की रखी गई है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर वो थीम ही पूछी गई है, तो आंसर सी है इसका, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं स्टेट्स रिलेटेड करंट अफेयर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करने वाला स्टेट है केरला। ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी हैं जो यूसीसी को लाना चाहती हैं, लागू करना चाहती हैं, लेकिन जो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया है, ये बोलते हुए कि ये बहुत कंसर्न वाला मैटर है जिसको लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रीनेम्ड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट। तो इनका नाम चेंज करके हिमक्राफ्ट किया है। नाम से समझ में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर याद रखिएगा सबके। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो ये डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ये बना है हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर द जल जीवन सर्वेक्षण। ये जो जल जीवन सर्वेक्षण मिशन है इसको अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 में। और गोल क्या है इसका? मेन एम है टू प्रोवाइड clean, safe and pressurized drinking water on a consistent basis. Which state government is implementing training for teachers regarding digital registers? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी प्रेरणा पोर्टल के जरिए, ताकि टीचर्स को ये बताया जा सके कि किस तरह से वो डिजिटल रजिस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी, और कैसे स्मार्ट वर्किंग स्टाइल अडॉप्ट करके काम कर सकते हैं, अपने काम को ईजी बना सकते हैं। विच स्टेट और यूटी बैंड द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स इन क्लासरूम। तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा। किस लिए किया गया है? ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर रहे, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस वो मेंटेन कर सके, इसलिए क्लासरूम में उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ना हो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, इस वजह से बैन कर दिया गया है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $40.5 million लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू विच स्टेट। तो मेघालय के लिए ये दिया गया है लोन, ताकि वहाँ पर चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम कर सके। $40.5 million ADB ने दिया है और $15.27 million मेघालय गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। तो ऐसे मिला जुला कंट्रीब्यूशन के ज़रिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको चलाया जाएगा चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन। तो असम के द्वारा ये अमृत वृक्ष आंदोलन को लॉन्च किया गया है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। असम कैबिनेट डिसाइडेड टू क्रिएट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। असम कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो 4 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे अपने स्टेट में। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो बजाली, बिस्वनाथ, होजाई और तमुलपुर, ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जाएंगे ताकि गवर्नेंस की डिसेंट्रलाइजेशन को इन्हांस किया जा सके, और साथ ही जो काम है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। सीएम कौन है? ये हमने पीछे भी देखा था, हेमंत बिश्वा शर्मा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पर भी आंसर असम होगा। यहीं पर सेटअप किया जा रहा है इसका, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी ताकि जो भी यंग बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको नर्चर किया जा सके, उनके पोटेंशियल को और ज़्यादा हार्नेस किया जा सके। ठीक है, और इसके लिए असम गवर्नमेंट और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन असम में। विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशंस बैनिंग प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स को बैन करते हुए बैन करने के लिए नोटिफिकेशन किस सरकार ने जारी किया है? तो यहाँ पर भी आंसर असम ही होगा। लगातार 3-4 क्वेश्चन में हम देख चुके हैं असम है, तो असम को याद रखिएगा, है ना। काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो जो भी वाटर बॉटल हैं बिलो 1000 ml कैपेसिटी मेड ऑफ पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट ऑफ लेस देन 1 लीटर इन वॉल्यूम इन द स्टेट, इन्हें 2 अक्टूबर से बैन कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है। इन विच स्टेट 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी सेटअप इन ऑल 18 मंडल्स। 18 मंडलों में 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स सेटअप किए जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसके लिए बजट भी 1250 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। ये स्कूल जो हैं नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही मॉडल किए गए हैं, और इनका एम है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसमें 1000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, जिसमें 500 गर्ल्स और 500 बॉयज़ रखे जाएंगे। विच स्टेट और यूटी सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू रेबीज़ इन द कंट्री इन 2022। तो ये है नई दिल्ली, जहाँ पर 2022 में रेबीज़ के कारण हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखने को मिली हैं।
नंबर्स में अगर देखें तो दिल्ली में रिपोर्ट की गई हैं 48 फर्टिलिटीज़। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल जहां पर 38 डेथ हुई हैं। फिर नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन तीनों ही जगह पर 29 डेथ्स देखने को मिली है रेबीज़ की वजह से। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ दिल्ली में। वर्ल्ड रेबीज़ डे कब होता है? 28 सितंबर को होता है। और थीम 2022 में, क्योंकि अभी तो आया नहीं है 28 सितंबर, आएगा अब इस महीने। लास्ट ईयर की थीम है रेबीज़ 1 हेल्थ 0 डेथ्स। विच स्टेट गवर्नमेंट रेज्ड द रिजर्वेशन टू 35% ऑफ women इन गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाकर 35% कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा लाडली बहना स्कीम जो है, वहाँ पर उस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एड के तौर पर, तो उसको भी बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है। फिर कुकिंग गैस सिलेंडर्स जो हैं वो भी 450 रुपये में महिलाओं को प्रोवाइड किए गए अगस्त में। और 35% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया गवर्नमेंट जॉब में। और साथ ही टीचर्स रिक्रूटमेंट की अगर जॉब है, टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए ये रिजर्वेशन बढ़ाकर 50% कर दिया है। कालका शिमला रेलवे इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 120 साल पुराना ये रेलवे है। ठीक है, कालका शिमला रेलवे 120 साल पुराना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अभी हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैवी मानसून रेनफॉल जो देखने को मिला है उसमें ये डैमेज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फिर से वही स्टेट है जो काफ़ी न्यूज़ में हम देख रहे हैं अभी, असम। ऑप्शन ए करेक्ट है, गुवाहाटी में है ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये पहला एयरपोर्ट बना है इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट डिजी यात्रा फैसिलिटी। डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है ये 3 मेजर एरियाज़ में अवेलेबल होगी। एयरपोर्ट के 3 मेजर एरियाज़ पर। ये कौन से हैं? पहला एंट्रेंस है, फिर चेक इन पर और बोर्डिंग एरियाज़ पर। ठीक है, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हंगुल। ऑप्शन सी करेक्ट है। कश्मीर स्टैग के नाम से भी इसको जानते हैं। और पिछले 2 सालों में इनके नंबर्स में इजाफा देखने को मिला है, इंक्रीज देखने को मिला है इनके नंबर्स में। तो इस वजह से हम इसकी अभी बात कर रहे हैं। मोस्टली ये देखे जाते हैं दाचिगाम नेशनल पार्क में, जो कि दाचिगाम नेशनल पार्क में, जो कि श्रीनगर में है। और IUCN स्टेटस है इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ऐप्स और पोर्टल्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट CM लॉन्च्ड लायन एंथम एंड अनवील्ड द सिंह सूचना वेब ऐप? तो लायन जो है वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, हमने पीछे देखा था। तो उसी दिन लायन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप इसको अनवील किया है, लॉन्च किया है। और मैंने बताया भी था एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। मेनली वो गिर नेशनल पार्क इन्हीं के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर भी गुजरात होगा, गुजरात के द्वारा ही ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ अनवील्ड द सुस्वागतम पोर्टल? सुस्वागतम पोर्टल को अनवील किया है DY चंद्रचूड़ ने, हमारे CGI ने। क्यों किया है? इन अ प्रोएक्टिव एफर्ट टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन एक्सेस टू जस्टिस। इसमें क्या होगा ना, जितने भी लिटिगेंट्स और विजिटर्स होते हैं उनको QR एनेबल्ड ई-पास प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ईजी एक्सेस हो सके। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? तो पीछे हमने देखा था अमृत वृक्ष आंदोलन असम में लॉन्च हुआ था। तो ये ऐप भी वहीं पर लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा ना, सितंबर में एक ही दिन में 1 करोड़ सेपलिंग्स लगाने का एम रखा गया है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव को ही आसानी से कर सके उसके लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया असम के द्वारा। द मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच अथॉरिटी? तो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इस ऐप को, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये एक इंटीग्रेटेड पब्लिक एंड पेडेस्ट्रियन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन है। नेशनल हाईवे से रिलेटेड, रोड्स से रिलेटेड जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटीग्रेटेड टाइमली ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन, डिटेल्ड हाईवे इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ऑफ अदर इसेंशियल सर्विसेज टू इंश्योर स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवेज, ये सब कुछ इस ऐप में प्रोवाइड किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ डेवलप्ड मासी पोर्टल फॉर होम। मासी पोर्टल को डेवलप किया गया है बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन। मासी की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग एप्स फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन
और जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग इसके ज़रिए की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है मासी पोर्टल। लकी बिल ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, इसको लॉन्च किया है केरला ने, और अभी लॉन्च नहीं किया, लॉन्च पहले किया था, अभी इसलिए इसकी बात की जा रही है क्योंकि ये जो ऐप है ना लकी बिल ऐप, इसने नेशनल अवार्ड जीता है। 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो हुई थी इसमें नेशनल अवार्ड मिला है इसको, और इसकी खूबियों को देखते हुए ही हमारा सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसने डिसाइड किया है इस ऐप को अडॉप्ट करने का। ठीक है, ताकि टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट्स की स्कीम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट राइनो टास्क फोर्स फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो कंजर्वेशन स्कीम। तो राइनो टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है बिहार ने, ताकि राइनो कंजर्वेशन स्कीम को री इंट्रोड्यूस किया जा सके। कहाँ पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। और ये देखा गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस हिसाब से राइनोस की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, तो उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसीलिए टास्क फोर्स, राइनो टास्क फोर्स बिहार के द्वारा बनाया गया है। आफ्टर उत्तर प्रदेश विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। उत्तर प्रदेश के बाद ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है इस स्कीम को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इसमें 21 डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग में 21 डिस्ट्रिक्ट के 25 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया है ताकि उन पर फोकस किया जा सके। विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। इस स्कीम को राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। इस स्कीम के ज़रिए 1.3 करोड़ वेमेन को फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे विद 3 years ऑफ डेटा फैसिलिटी। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम 2023। इस स्कीम को तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है फॉर वेमेन फ्रॉम SC ST एंड OBC कम्युनिटीज़, और इसके ज़रिए करीब 1 लाख महिलाओं को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड 500 करोड़ रुपीज़ CM सोलर मिशन टू रिड्यूस पावर शॉर्टेज इन द स्टेट। तो मेघालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। CM सोलर मिशन 500 करोड़ का है ये, और पावर शॉर्टेज स्टेट में जो भी होती है ना, लाइट बहुत ज़्यादा कट होती है, पावर शॉर्टेज को कम करने के लिए इसको किया गया है। और ये जो 500 करोड़ है अगले 5 सालों में इन्वेस्ट किए जाएंगे। कैपिटल है मेघालय की शिलोंग, गवर्नर हैं फागू चौहान। ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया गुजरात में। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये इंगेज करेगा विमेन को एज ट्रेंड एजेंट्स टू कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ कंट्रोल, एनिमल टैगिंग एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। इन चीज़ों के लिए महिलाएं कैसे एजेंट्स के रूप में काम कर सकती हैं, उनको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है। और पशुधन जागृति अभियान के तहत ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इन विच स्टेट अबुआ आवास योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड। इसको झारखंड में लॉन्च किया गया है। ये एक हाउसिंग इनिशिएटिव है जिसका एम है टू कंस्ट्रक्ट होम्स फॉर नीडी विद इन द नेक्स्ट 2 years एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट है। अगले 2 सालों में जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए होम, घर एक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव स्कीम। ये लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। इसमें क्या होगा कि 17 डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर जितने भी ट्राइबल विलेज हैं उनको लिंक करना विद मेन रोड्स। ठीक है, ताकि शहरों तक पहुँच हो सके, ट्राइबल विलेजेस की भी मेन रोड से वो कनेक्ट हो सकें और इसेंशियल सर्विस जो है वो आसानी से उन तक पहुँच सकें। CM ब्रेकफास्ट स्कीम इज़ द स्कीम ऑफ विच स्टेट। ये स्कीम है तमिलनाडु की, जिसको अभी एक्सटेंड किया गया है। 15 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था, जब फॉर्मर तमिलनाडु CM CN अन्नादुराई की बर्थ एनिवर्सरी थी, उस समय पर इसको लॉन्च किया गया था और अभी इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कुसीना माने। कुसीना माने सेटअप किया गया कर्नाटका के द्वारा। कुसीना माने का मतलब होता है क्रेचेस या फिर चाइल्ड होम्स। ये सेटअप किए गए हैं अक्रॉस 4,000 ग्राम पंचायत फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। जो भी वर्किंग मदर्स हैं उनके बच्चों के लिए 4,000 ग्राम पंचायत में कर्नाटका में ये कुसीना माने सेटअप किए गए हैं। ठीक है, चाइल्ड होम्स या फिर क्रेचेस होते हैं और एम क्या है इनका, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन जिनकी मदर्स काम कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं अंडर मनरेगा। ठीक है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी, ये एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब चलिए यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कुछ पीछे वाली हैं कुछ अलग हैं। तो सबसे पहले अबुआ आवास योजना हमने देखी झारखंड की, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की, मो जंगल जमी योजना ओडिशा, अमृत वृक्ष आंदोलन असम, नंद बाबा मिल्क मिशन यूपी, गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की भी है और कर्नाटका की भी है, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी की है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि 1309 रेलवे स्टेशंस को रिवाइटलाइज किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग फेज़ में 508 रेलवे स्टेशंस लिए गए हैं। ठीक है, स्टेज 1 में 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा और ओवरऑल 1309 रेलवे स्टेशन का को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जिनमें वर्ल्ड क्लास ट्रैवल हब्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इन विच ईयर वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड। अटल पेंशन योजना लॉन्च हुई थी 2015 में। 8 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं, तो इसीलिए इसकी बात की जा रही है। और इन 8 सालों में इसमें एनरोलमेंट देखने को मिला है ऑफ ओवर 5.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड। इस योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में और फिस्कल ईयर 2022-23 में बिहार, यूपी और तमिलनाडु ये इमर्ज होकर आए हैं एज द लीडिंग 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो याद रखना है तीनों, बिहार, यूपी और तमिलनाडु। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इस स्कीम को मेनली लॉन्च किया गया था, 2014 की स्कीम है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। स्वामित्व स्कीम पंचायती राज मिनिस्ट्री की है और इसके तहत क्या होता है ना कि गांव में जो प्रॉपर्टी होती है लोगों की, उनकी मैपिंग की जाती है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देखेंगे तो सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसने अभी जीता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड कैटेगरी में। ठीक है, जिस तरह से इसने सक्सेसफुल प्रदर्शन अपना दिखाया है उसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है। बाय विच ईयर इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने का हमारा लक्ष्य कब तक का है? 2027 तक का। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये अनाउंसमेंट की है रिसेंटली। विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड द पब्लिकेशन टाइटल 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसका टाइटल है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। ये जो पब्लिकेशन है इसमें बताया गया है कि इंडिया में जितनी भी बर्ड्स हैं उनका 5% ऐसा है जो भारत के लिए एंडेमिक है, मतलब सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। टाइटल है इसका 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बर्ड स्पीशीज़ देखी जाएँ तो 1353 बर्ड स्पीशीज़ भारत में हैं, जो कि ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी की 12.40% है। इनमें से 5% यानी कि 78 बर्ड स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेमिक हैं भारत के लिए, सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ODOP वॉल इनिशिएटिव? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनिशिएटिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शोकेस द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ इंडिया। इसके ज़रिए रूरल आर्टिसंस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड फॉर आर्टिसंस बाय PM मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। इंडिपेंडेंस डे पर जो PM मोदी ने एड्रेस किया उसमें आर्टिसंस के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। इसके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ तक का एलोकेशन किया गया है और जो भी ट्रेडिशनल आर्टिसंस वर्कर्स हैं उनको इसके ज़रिए हेल्प की जाएगी। ठीक है, हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स आर प्लान्ड टू बी ऑफर्ड थ्रू द PM यशस्वी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इसके तहत 15,000 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिया जाएगा। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये कौन कंडक्ट करेगा? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस स्कॉलरशिप टेस्ट को, स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। और फिर जो भी लोग इसमें
एलिजिबल होंगे उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा ये दोबारा आया है ना क्वेश्चन, तो याद रखिएगा डेट 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इंडियाज़ फर्स्ट। तो जो भी चीज़ें हैं जो इंडिया में पहली बार हुई हैं उनकी यहाँ पर बात की जाएगी। पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज़ मैकडोनल्ड्स इंडिया लॉन्च द कंट्रीज़ फर्स्ट एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट। तो इसका आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन ए। देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट इन मुंबई, जो कि 24/7 ओपन रहेगा, ऑपरेट करेगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी इज़ गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन इस स्टेट या यूटी की होने वाली है, ये है जम्मू कश्मीर। बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर के बीच में ये चलेगी। 324 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, फाइनल स्टेज पर है, पूरा होने वाला है। शुरू कब हुआ था? अगस्त 2019 में शुरू हुआ था और अब कंप्लीट हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। विच बैंक बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। ये बैंक है AU बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत का और अब यहाँ पर 24/7 वीडियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, वीडियो इंटरेक्शन के ज़रिए फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं कस्टमर्स। इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया है, इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर। इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये किस शहर में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई, वही तमिलनाडु। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक इसमें रहने वाला है। फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, साउथ एशिया का भी फर्स्ट एवर स्ट्रीट सर्किट ये बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट विलेज एटलस अनवील्ड इन विच स्टेट। इसका आंसर है गोवा। इससे पहले बर्ड एटलस भी देखा गया था, फर्स्ट एवर स्टेट लेवल बर्ड एटलस केरला में, और अभी पहला विलेज एटलस गोवा में। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। तो ये सिटी है नवी मुंबई, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कंट्री की पहली टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड हैव टॉयलेट्स इन 100% ऑफ हाउस होल्ड्स। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और जो भी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाएगा और गार्डन्स में वाटरिंग करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। माइक्रोन इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है गुजरात। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये। 5,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सेमीकंडक्टर की डिमांड को ही एड्रेस करने का काम करेगा। और ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक पहली मेड इन इंडिया चिप रेडी कर दी जाएगी इसके ज़रिए। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडिया मिशन इन पाकिस्तान। ये पहली महिला है गीतिका श्रीवास्तव, जो कि इंडिया मिशन इन पाकिस्तान जो है उसको लीड करेंगी। करेंटली ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब इनको ये नया काम सौंप दिया गया है। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर हैज़ रिकॉर्डेड इन विच प्लेस। आंसर होगा गुवाहाटी। यहाँ पर पहला इंस्टेंस देखा गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। गुवाहाटी में असम स्टेट जू जो है वहाँ पर पहला इंस्टेंस देखा गया ये। ठीक है, हिमालयन वल्चर का। IUCN में देखें तो ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। इट इज़ वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स एंड ट्रू रेप्टर्स। ये बर्ड्स जो हैं हिमालयाज़ और तिब्बतन प्लेटू की नेटिव हैं। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। लार्सन और टर्बो के द्वारा ये बनाया गया है। विच सिटी गेट इट्स फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। तो ये हैदराबाद है जहाँ पर पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है हेल्थ वे। 23 किलोमीटर 3 लेन ट्रैक है ये और हैदराबाद में अपनी तरह का ये पहला बनाया गया है। विच नेशनल पार्क गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर। तो ये नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर पहली महिला फील्ड डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर सोनाली घोष। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं ये। काजीरंगा नेशनल पार्क में इनको किया गया है अपॉइंट। काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है। विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। ये है अग्निकुल कॉस्मोस। पहली कंपनी है ये जो कि प्राइवेटली डिज़ाइन डेवलप और लॉन्च कर रही है इस रॉकेट को।
अग्निकुल कॉस्मोस के को फाउंडर और सीईओ कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन, इनका नाम भी याद रखिएगा। इन विच स्टेट और यूटी इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड बीइंग बिल्ट? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और ये रोड जो है इसका नाम याद रखना, लिकारू मेघला फुकचे। अगले 2 वर्किंग सीजन में ये बनकर तैयार हो जाएगी और ये 19,400 फीट के एल्टीट्यूड पर इसको बनाया जा रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड में अब तक हाईएस्ट है। कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी स्टार्टेड इन विच सिटी? आंसर है इसका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन नियरली अ ईयर? ये कंपनी है जेप्टो जो 1 साल के अंदर इंडिया की पहली यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है, यूनिकॉर्न और भी है लेकिन 1 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनने वाली ये पहली है। जेप्टो आपने सुना होगा, एड्स इसके देखे होंगे। ग्रॉसरीज को डिलीवर करती है ये 10 मिनट के अंदर डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है। 2021 में स्टार्ट हुई थी बाय 2 19 ईयर ओल्ड स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट्स। स्विगी और ब्लिंकिट जैसी कंपनी से कम्पीट करती है और ये बन गई है पहली यूनिकॉर्न जो 1 साल के अंदर ही बनी है। अब यहाँ पर कुछ फर्स्ट इन इंडिया रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने देखे। तो इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु, पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा, पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 जो कल ही लॉन्च हुआ है, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में, पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, पहला वुमेन कबड्डी लीग दुबई UAE में होगा, अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई में और इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्ट एंड कल्चर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा जो कि हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तमिलनाडु में, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पर। ठीक है, और वो जो साइट है ना, एक एंशियंट और हिस्टोरिकल आयरन एज बुरियल साइट है जिसको आइकॉनिक साइट म्यूजियम के तौर पर बनाया जा रहा है। वेयर इज़ द मचैल माता टेम्पल लोकेटेड? मचैल माता टेम्पल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है और यहाँ पर मचैल माता यात्रा होती है तो वो शुरू हुई थी जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर है। हु इनॉग्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023? इसको इनॉग्रेट किया है हमारी प्रेसिडेंट ने। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी आइकॉनिक लाइब्रेरीज़ हैं उनको हाईलाइट करने का काम ही करता है और किस तरह से लाइब्रेरीज़ जो भारत में है उनका मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, ये संभावनाएं दिखाता है। व्हाट इज़ ज्ञान मुयार्ची विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ रेफर टू? ज्ञान मुयार्ची है क्या? ये एक पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है, 18th सेंचुरी की तमिल पाम मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न इटली में आर्मेनियम मोनेस्ट्री से पाई गई है, वहाँ पर डिस्कवर की गई है। पांडवलेनी केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स? इन विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र में है पांडवलेनी केव्स। नासिक महाराष्ट्र में 24 केव्स हैं जो कि 1st सेंचुरी BCE और 3rd सेंचुरी CE से रिलेटेड हैं। उस समय पर ये कार्व की गई थी। इन केव्स के अदर नाम भी हैं, कुछ अदर नेम्स भी हैं कुछ, जैसे नासिक केव्स, पांडुलेना, पांडु केव्स और त्रिरश्मि लेनी। तो याद रखना है महाराष्ट्र में है ये। द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ अ हर्बीवोरस डायनासोर हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट? ये पाया गया है राजस्थान में। ऐसा डायनासोर जो कि हर्बीवोरस था, ओल्डेस्ट फॉसिल पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और IIT रुड़की डिवीजन, इन्होंने जॉइंटली डिस्कवर किया है इसको, जैसलमेर राजस्थान से। ठीक है, विच स्टेट्स मनकुरा द मैंगो हैज़ गॉट GI टैग? ये मैंगो गोवा से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है रिसेंटली। GI टैग, GI मतलब क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है, वहीं की स्पेशलिटी है, वो कहीं और नहीं उस तरह से बनाया जाता, कहीं और उस तरह से उसमें कुछ भी हो सकता है। स्पेशलिटी, कलर स्पेशल हो सकता है, उसकी स्मेल स्पेशल हो सकती है, बनाने का तरीका स्पेशल हो सकता है, वो कहीं और नहीं बनाया जाता, सिर्फ वहीं की स्पेशलिटी है। तो उनको एक पहचान प्रोवाइड करना, ये काम करता है GI टैग। और भारत में जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है जिसके ज़रिए GI टैग दिया जाता है।
विच स्टेट्स मैती बनाना हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ GI टैग। मैती बनाना कहाँ का है? ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है, जिसको GI टैग अभी दिया गया है और इसको बेबी बनाना के नाम से भी जानते हैं। मुश्क बुद्जी राइस ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ गॉट GI टैग। ये राइस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और इस राइस के अलावा राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, ये भी जम्मू कश्मीर का है। इन दोनों को ही GI टैग रिसेंटली मिला है। यहाँ पर देख लेते हैं तो यूपी का जालेसर धातु शिल्प, इसको GI टैग दिया गया है। गोवा का हमने देख लिया, मनकुराद मैंगो, गोवा बेबिंका को भी मिला है। राजस्थान के 4 प्रोडक्ट्स हैं, उदयपुर कॉफ्तगिरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट, बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट और साथ में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग जो है इसको भी GI टैग रिसेंटली दिया गया है। इन विच स्टेट इज़ द संत रविदास टेम्पल लोकेटेड। ये टेम्पल लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया है। 14th सेंचुरी के पोएट और सोशल रिफॉर्मर थे संत रविदास, और उन्हीं के लिए ये बनाया जा रहा है संत रविदास टेम्पल, सागर मध्य प्रदेश में। और PM मोदी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अभी। ठीक है। कुट्टी कन्नम पैलेस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये केरला में लोकेटेड है कुट्टी कन्नम पैलेस। 130 साल पुराना है ये। त्रावणकोर के राजा का समर रेजिडेंस हुआ करता था और अभी स्टेट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है, जिस वजह से ही न्यूज़ में आया था। कोतुमसर केव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। इन्हें गोपानसर केव के नाम से पहले जाना जाता था, प्रेजेंट नेम कोतुमसर है। कोतुमसर गांव इसके पास है, उसी के नाम पर ये नाम भी है। छत्तीसगढ़ में है और इन केव्स को 22 मार्च 1993 में डिस्कवर किया गया था। ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। केरला का ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। 10 दिन का फेस्टिवल होता है और जो 10th डे है इसको थिरु ओणम के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रिसेंटली यही सेलिब्रेट हुआ था, तो जिस वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सिंबलाइज करता है प्रोस्पेरिटी, सेक्युलरिज्म और हार्मनी को। व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड। तो पीछे भी हमने देखा था एक जगह 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। और अभी क्या हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है एक नए डिवीजन के तहत, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये किया गया है। मर्ज क्यों किया गया है? ताकि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी हो रहा है, तो अलग अलग करने से रैशनलाइज फंडिंग नहीं हो पाती उसके लिए, है ना। तो ओवरलैप को कम करने के लिए ये मर्ज किया गया है। तो जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों ही प्रोजेक्ट लॉन्च होने हैं, वहाँ पर एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड आदि पेरुक्कू फेस्टिवल रिसेंटली। इस फेस्टिवल को तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। लेट जुलाई और अर्ली अगस्त में ऑब्जर्व किया जाता है ये। इसे पथिनेत्तम पेरुक्कू के नाम से भी जानते हैं। मॉनसून सीजन और सॉइल की फर्टिलिटी को ऑनर करने के लिए इस फेस्टिवल को तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। मालाबार रिवर फेस्टिवल इज स्टार्टेड इन विच स्टेट। ये शुरू हुआ केरला में। 9th एडिशन था इसका, कोझिकोड में इसको स्टार्ट किया गया और 10 कंट्रीज से कायकर्स, पेडलर्स, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें US, UK, इजराइल, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज थी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। और इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है एज एशियाज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्क ऑफ इट्स काइंड, है ना। अपनी तरीके का एशिया का लार्जेस्ट और मोस्ट स्पेक्टेकुलर पार्क है ये, और इसी के लिए इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में है। इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व इज़ अप्रूव्ड इन विच स्टेट। ये अप्रूव किया गया है राजस्थान में। ठीक है, और कौन सा है ये? धौलपुर करौली राजस्थान में है। भारत का 54th टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5वां है। राजस्थान में इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी थे। 5वां है अब धौलपुर करौली। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो कि है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी CEO ऑफ अ US फाइनेंस एजेंसी। इसका आंसर है निशा बिस्वास। अब देखिए अपॉइंटमेंट्स वाले हैं ना, तो सिर्फ आप याद रखिए किस चीज़ में अपॉइंटमेंट हुआ है और किसका हुआ है। ठीक है, डिटेल्स में तो इतना कुछ खास होता नहीं है इसमें। इंडियन ऑयल अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर।
तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इंडियन ऑयल ने अपॉइंट किया है संजीव कपूर को, जो कि एक मास्टर शेफ़ हैं, जो कि एक शेफ़ हैं। इनको पद्मश्री भी मिला था 2017 में। हु इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी के नए चेयरमैन के रूप में जिम स्किया को अपॉइंट किया गया है। आईपीसीसी के बारे में देखिए, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ डीईआरसी, डीईआरसी के इंटरिम चेयरपर्सन बनाए गए हैं जयंत नाथ। डीईआरसी है क्या? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हु इज़ द प्रेजेंट सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, इसका आंसर होगा एस जगदीशन। और इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये अभी बने हैं हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ। ठीक है, बैंक के सीईओ ऐसे सीईओ जो कि हाईएस्ट पेड हैं, सबसे ज़्यादा इनको पे किया जाता है। फिर ये तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन कौन है? अतनु चक्रवर्ती। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अभी तक थे अरुण कुमार गोयल, अब उनकी जगह पर ये हैं। एनजीटी की बात करें तो स्टेब्लिश हुआ था ये 18 अक्टूबर 2010 में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जिसको एनजीटी एक्ट 2010 के ज़रिए स्टेब्लिश किया गया था। हु इज़ इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू लिक्टेनस्टीन, तो इसके इंडिया के नए एम्बेसडर लिक्टेनस्टीन के लिए मृदुल कुमार बने हैं। सुभाषिस तलपात्रा टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो ये बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं, जिन्होंने इनको ओथ दिलवाई है। यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख लेते हैं जो रिसेंटली ही बनाए गए हैं, चेंज किए गए हैं। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आशीष जितेंद्र देसाई केरला हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के हैं सतीश चंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के एन कोटेश्वर सिंह। गुवाहाटी हाई कोर्ट के संदीप मेहता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं प्रीतिनकर दिवाकर। और पटना हाई कोर्ट के हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। हु हैज़ बीन नेम्ड टेस्लाज न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बने हैं वैभव तनेजा। टेस्ला की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है टेक्सास यूएस में और सीईओ हैं एलॉन मस्क। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, सीबीआईसी के चेयरमैन के रूप में संजय कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बने अमित झिंगरन। ऑप्शन ए करेक्ट है। इरडा के द्वारा इनको अप्रूवल दिया गया है, इनके अपॉइंटमेंट को। इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड एट इंडियन कोस्ट गार्ड, ये हैं आर परमेश। एडिशनल डीजी बने हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड के। डीजी कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के? तो ये हैं राकेश पाल, इनका भी नाम याद रखिएगा। और नेशनल कोस्ट गार्ड डे 4 अगस्त के दिन सेलिब्रेट होता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एमडी बनाए गए हैं आर दोराईस्वामी। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 सितंबर 1956 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। हु टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इसके सेक्रेटरी के रूप में अपूर्वा चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। हु इज़ द करेंट यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फ़िलहाल है राजीव गौबा हमारे यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी। और इनका जो टेन्योर है एक्सटेंड कर दिया गया है 1 और साल के लिए, तो इनको याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये हैं परमिंदर चोपड़ा। पहली महिला है जो कि इंडिया के लार्जेस्ट NBFC को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को लीड करेंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ द साउथ इंडियन बैंक, ये हैं PR शेषाद्री। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बुक्स और ऑथर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो इस बुक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरह से और स्पेशली कांग्रेस पार्टी में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किए गए हैं, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। तो एक ही क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर्स का इस महीने। नेक्स्ट है अवार्ड्स और ऑनर्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कन्फर रतन टाटा विद उद्योग रत्न अवार्ड 2023। उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट है हु विल बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कार्तिक आर्यन को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड ये दिया गया है। विच स्टेट्स CM वॉज गिवन द आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन। तो ये कहाँ के CM है, तमिलनाडु के हैं। कुछ समय पहले चेन्नई में ओलंपियाड देखने को मिला था और उसको जो सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उसी के लिए इनको ये आउटस्टैंडिंग मैन अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ ऑनर्ड विद ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023, इसका आंसर होगा जयेश सैनी। ये अफ्रीका में इन्होंने जो भी हेल्थ केयर एक्सपेंड किया है, हेल्थ केयर एक्सपेंशन किया है, उसके लिए इनको ये दिया गया है। लाइफ केयर ग्रुप के फाउंडर है ये और अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्होंने, जैसे केन्या हो गया, ईस्ट अफ्रीकन पार्ट में हेल्थ केयर एक्सपेंशन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। विच मूवी वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड इन 69th नेशनल अवार्ड्स 2023। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं सरदार उधम, इसका आंसर होगा। अभी यहाँ पर अवार्ड्स बाकी देख लेते हैं। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गाँव को दिया गया है। सरदार उधम ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता। बेस्ट फिल्म क्रिटिक पुरुषोत्तम चारयुलू तेलुगु फिल्म है, इसको दिया गया है। द कश्मीर फाइल्स ने जीता है नरगिस दत्त अवार्ड। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। अल्लू अर्जुन जीते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड फॉर पुष्पा। आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर हाउ मेनी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो इंडिपेंडेंस डे पर गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, और कितने दिए गए हैं, तो 76। अब इनमें से 4 कीर्ति चक्र हैं, पॉस्थुमस दिए गए हैं मरणोपरांत। 11 शौर्य चक्र हैं, जिसमें से 5 पॉस्थुमस हैं। फिर 52 सेना मेडल्स दिए गए हैं, 3 नौसेना मेडल और 4 वायु सेना मेडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड पुलिस मेडल्स ऑन इंडिपेंडेंस डे 2023। पुलिस मेडल्स दिया गया है 954 पुलिस पर्सनल्स को। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि 2 to 9 पर्सनल्स को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया है। 82 पर्सनल्स को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया गया है और 642 पर्सनल को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया गया है। 3 टीचर्स फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो 3 टीचर्स उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 में दिया जाएगा, और इन्होंने इनोवेटिव टीचिंग मेथड जो अपनाए हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट। तो ये है मायरा ग्रोवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यू दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी हैं, साथ ही एक ऑथर भी हैं। इनको ये दिया गया है यूके पार्लियामेंट के द्वारा एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। हु क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023। इसका आंसर है प्रियन सेन। मिस अर्थ इंडिया जीती हैं, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और अब वियतनाम में जो मिस अर्थ 2023 होने वाला है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी और भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। विच कंट्री विल बी होस्टिंग द 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड 2023 का होने वाला है इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ पर, कश्मीर में होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज़ 2023। ये प्राइज़ दिया गया है राज चेटी को, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है ये। अगला क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है, नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक की 103rd डेथ एनिवर्सरी अभी ऑब्जर्व की गई, तो उसी मौके पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। हु विल बी ऑनर्ड विद डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट IFFM। इसका आंसर होगा मृणाल ठाकुर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में इनको ये दिया गया है डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड। हु इज़ अवॉर्डेड विद ग्रीस अवार्ड। ग्रीस का ये अवार्ड है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओनर। ये अवार्ड हमारे PM मोदी को मिला है, ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हु वॉज द फर्स्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज टू विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये हैं जयंत महापात्रा। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। कटक ओडिशा से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट एवर राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिन्होंने 1981 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, और पद्मश्री अवार्ड इनको 2009 में मिल चुका है।
रोजगार ट्रेनिंग सेंटर ऑफ विच सिटी बैग्ड ISAC अवार्ड। ये रोजगार ट्रेनिंग सेंटर है लखनऊ का। ओवरऑल देखें तो हम टॉप रहा है इंदौर, फर्स्ट रनर अप है जबलपुर, सेकंड रनर अप है रोजगार ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ। ISAC अवार्ड ये मिला है रोजगार ट्रेनिंग सेंटर को। विच सिटी टॉप्ड इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022। ये तो वही जो पीछे हमने देखा, इंदौर ने टॉप किया है इसमें, सूरत सेकंड पर रहा है, आगरा थर्ड पर रहा है। फिर टॉप 3 स्टेट्स की बात करें, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और फोर्थ है यूपी। यूटीज़ में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी है उसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए, स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स मिला है सुभाष रनवाल को। ग्लोबल लीडर अवार्ड जयेश सैनी को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मृणाल ठाकुर को। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दीपक शेनॉय को। बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड मेडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। चलिए फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये है नीरज चोपड़ा। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में। भाला इन्होंने जो फेंका उसकी दूरी कितनी थी? 88.17 मीटर्स। और सिल्वर मेडल सेकेंड पर रहे हैं पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम। ICC टाइज अप विद विच कंपनी फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो इसके लिए अब मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पर होने वाला है, मास्टर कार्ड के साथ ICC ने इसके लिए टाई अप किया है। इंडिया में होगा, ब्रांड एम्बेसडर इसके हैं शाहरुख खान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की बात करें तो स्थापना हुई थी 1909 में, दुबई हेडक्वार्टर है इसका। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। वेयर डिड राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द 132nd डूरंट कप रिसेंटली। तो ये जो है डूरंट कप कहाँ हुआ? असम में 132nd डूरंट कप। कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार इन तीसरी बार ऐसा है जब ये टूर्नामेंट मोर देन 1 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है डूरंट कप असम में। रिसेंटली विच कंट्रीज स्टुअर्ट ब्रॉड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ना कि रेसलर्स के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से जो चेयरमैन थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। अब उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाना था जिसमें डिले होता जा रहा था, वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से कर दिया गया है इसको सस्पेंड। वेयर इज़ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 बीइंग हेल्ड। इसका आंसर होगा चाइना। भारत के पास 6 मेडल आए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और अर्जुन बबूता, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम में गोल्ड मेडल जीता है। और फिर ऐश्वरी प्रताप सिंह ने इंडिविजुअल इवेंट में भी एक गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरह 4 गोल्ड भारत के पास इसमें आए हैं। विच कंट्रीज एलेक्स हेल्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये तो हमने देखे ही थे पीछे। और मोइन अली जो हैं, इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से अपना अनाउंस किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। प्रणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड अदिति स्वामी आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये तीनों ही संबंधित हैं आर्चरी से, और इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है फाइनल में। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जो चैंपियनशिप है हुई कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में। HS प्रेनॉय रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये संबंधित है बैडमिंटन से, और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में ये रनर अप रहे हैं। ठीक है, कृष्ण बी पाठक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये संबंधित हैं हॉकी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बने हैं कुलदीप यादव। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 विकेट्स लेने वाले फास्टेस्ट इंडियन बॉलर ये बने हैं। इनसे पहले युजवेंद्र चहल थे, अब उनको सरपास करके ये बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स बिगिन इन विच कंट्री। ये शुरू हुई हंगरी में, जिसमें अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, उसी की बात हो रही है।
विच प्लेयर हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द सेमीफाइनल्स इन फीडे वर्ल्ड कप। फीडे वर्ल्ड कप में सेकेंड इंडियन जो सेमीफाइनल में पहुंचे वो हैं आर प्रज्ञानंद। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता, गोल्ड से रह गए। मैग्नस कार्लसन के साथ इनका मैच था जिसमें मैग्नस कार्लसन जीत गए। एच.एस. प्रणॉय वॉन विच मेडल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023। तो ब्रॉन्ज मेडल एच.एस. प्रणॉय ने इसमें जीता है। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई कहाँ पर, डेनमार्क ने। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता विक्टर एक्सेल्सन को हराकर। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इनकी रैंक कितनी है, 7th है। इंडिया ने BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चाइना नंबर 1 पे रहा है। इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम वन विच मेडल एट इब्सा वर्ल्ड गेम्स। इसमें इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है उसने सिल्वर मेडल जीता है। मेंस टीम में गोल्ड जीता पाकिस्तान ने और ये गेम्स हुए कहाँ पर, बर्मिंघम इंग्लैंड में। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। इंडिया ने इसमें 26 मेडल्स जीते हैं जिसमें 11 गोल्ड 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया की पोजीशन इसमें 7th रही है। ठीक है, चाइना में ये देखने को मिले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। What is the name of the short film recently made by the Sports Authority of India on the athletes participating in the Asian Games 2023। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, इसका नाम है हल्ला बोल। ठीक है। हु वन ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2023। ये एशले गार्डनर रही हैं। कंसेक्यूटिव मंथ में ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ रही और पहली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो कंसेक्यूटिव प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं। फिर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे जुलाई 2023 के लिए, ये रहे हैं क्रिस वॉक्स। इंग्लैंड के प्लेयर हैं, जुलाई में प्लेयर ऑफ द मंथ रहे। अब यहाँ पर देखिए तो जून में वनिंदु हसरंगा और एशले गार्डनर थी। मई में हैरी टेक्टर थे और थिप्चा पुथावोंग। अप्रैल में फ़खर जमन और नेरुमई चाइवाई। मार्च में शकीब अल हसन, हेनरिट इशिम्वे। फरवरी में हैरी ब्रुक और एशले गार्डनर और जनवरी में शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रिवेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे। हु वन द 2023 एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, ये जीता है इंडिया ने। पाकिस्तान सेकेंड नंबर पर रहा है। टॉप स्कोरर हरमनप्रीत सिंह थे और अब तक भारत 4 बार एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जीत चुका है जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, और ये जो है मलेशिया को हराकर भारत जीता था। इन विच कंट्री द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023 विल बी हेल्ड। ये कहाँ पर हमें डेनमार्क में देखने को मिली वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। लास्ट ईयर टोक्यो जापान में हुई थी, इस बार डेनमार्क में। नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये संबंधित है बोट रेस से। 69th एडिशन इसका अभी कंडक्ट किया गया कहाँ पर, केरला में अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में पुन्नामुदा लेक में। ये हर बार कंडक्ट की जाती है। CM है केरला के पिनराई विजयन जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और गवर्नर कौन है केरला के, आरिफ मोहम्मद खान। Which player holds the record for hitting most sixes for India in T20 International at the age of 20 or less। 20 साल या उससे कम उम्र में T20 इंटरनेशनल में मोस्ट सिक्सेस बनाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है, ये है तिलक वर्मा। ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग। इसमें भारत की रैंक है 3rd। नंबर 1 पर है नेदरलैंड, 2nd पर है बेल्जियम, 3rd पर इंडिया है। एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया, अभी हमने पीछे ही देखा ना, इंडिया चैंपियन है। 4th टाइटल है इंडिया का, मलेशिया को हराकर जीता है और हरमनप्रीत सिंह टॉप स्कोरर। अदिति स्वामी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये संबंधित है आर्चरी से, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं इनको। और वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप जो बर्लिन जर्मनी में हुई उसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने टाइटल जीता है। पहली इंडियन बनी है जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीता है। मोहित कुमार कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, तो ये रेसलर हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। जॉर्डन में जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इनसे पहले भी बलविंदर चीमा, रमेश कुमार और दीपक पुनिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वुमेन कैटेगरी में अंतिम पंघल गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और अभी ये 4th इंडियन बने हैं जिन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता। विच कंट्री पेसर स्टीवन फिन अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये जो हैं इंग्लैंड के हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना। वहब रियाज इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है।
दूती चंद इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दूती चंद एक स्प्रिंटर हैं और अभी इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। ओडिशा से संबंधित हैं दूती चंद। हु वन द UEFA सुपर कप 2023? ये कप जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्टार्टेड? ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। लास्ट ईयर की बात की जाए तो फ्रांस में हुआ था, चैंपियन USA था, रनर अप था नेदरलैंड्स, थर्ड प्लेस पर स्वीडन, फोर्थ पर इंग्लैंड, बेस्ट प्लेयर मैगिन रेपिनो थे। हु वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल रिसेंटली? ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। रेड बुल के ड्राइवर हैं, नेदरलैंड से संबंधित हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? इसका नया नाम रखा गया है अस्मिता वुमेन लीग। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये नया नाम इसका अनवील किया गया है। अस्मिता का मतलब क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर मोइन अली हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? तो ये पीछे हमने देखा था पाकिस्तान, तो ये पीछे हमने देखा था इंग्लैंड के प्लेयर हैं मोइन अली जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हु विल लीड टीम इंडिया फॉर आयरलैंड T20? आयरलैंड T20 के लिए इंडिया को लीड करेंगे जसप्रीत बुमराह। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? ये हैं मनोज तिवारी। ये वेस्ट बंगाल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बन गए, जिसकी वजह से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से। हु वन द टाइटल ऑफ देवधर ट्रॉफी 2023? ये जीती है साउथ जोन। क्रिकेट फॉर्मेट है ये, क्रिकेट के लिए ये होता है मैच। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ इसमें रियान पराग हैं, मोस्ट रन भी इन्होंने ही बनाए और साउथ जोन जो है ये जीती है देवधर ट्रॉफी। विच प्लेयर हैज़ सरपास्ड विश्वनाथन आनंद एज टॉप चेस प्लेयर इन लाइव वर्ल्ड रैंकिंग? यह है डी गुकेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद अभी तक टॉप पर थे, उनकी जगह पर अब ये आ गए हैं। विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? आंसर होगा इसका स्पेन। पहला टाइटल है स्पेन का, इंग्लैंड को हराकर जीता है। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय BPCL एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? आंसर है इसका राहुल द्रविड़। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर। इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो ये है ईगा स्वाइतिक। ठीक है, अनाहत सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये संबंधित हैं स्क्वैश से और अंडर 17 कैटेगरी में एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक कौन से स्पोर्ट्स से हैं? रेसलर हैं ये, और जॉर्डन में जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हु वन फिडे चेस वर्ल्ड कप? तो ये जीता मैग्नस कार्लसन ने आर प्रज्ञानंद को हराकर। अब यहाँ पर इंडियन मेडल्स जो इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए उनमें देख लेते हैं। समर ओलंपिक 2021 में USA ने टॉप किया, मैस्कॉट इसका था मिराई तोवा, 32nd एडिशन था, टोक्यो जापान में हुए थे ये। इंडिया की पोजीशन 48 थी, इंडिया ने 7 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। समर पैरालंपिक्स 2021 इसमें चाइना टॉप पर रहा, सोमेटी इसका मैस्कॉट था, 16th एडिशन था, टोक्यो में हुए थे। भारत की पोजीशन 23rd थी, टोटल मेडल भारत ने 19 जीते जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, पेरी द बुल इसका मैस्कॉट था, एडिशन था 22nd, बर्मिंघम इंग्लैंड में ये मैचेस हुए थे। इंडिया की पोजीशन थी 4th, टोटल मेडल भारत ने जीते 61 जिसमें 22nd गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। नेक्स्ट कैटेगरी है रैंकिंग और इंडेक्स की, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 16th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स? तो इसमें भारत 2nd पोजीशन पर रहा है, 2nd रैंक रही है भारत की। भारत ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है, 2nd रैंक प्राप्त की है। UK जो है वो फर्स्ट पर रहा है जिसके पास 5 गोल्ड थे। विच स्टेट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021? ये स्टेट है महाराष्ट्र जो टॉप पर रहा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन देखने को मिली। उसके बाद 2nd नंबर पर है MP, फिर 3rd पर वेस्ट बंगाल और 4th पर ओडिशा। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द रिलीज्ड लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज इन 2023? तो ये जो लिस्ट है इसमें टॉप पर रही है रिलायंस। इंडिया में रिलायंस टॉप पर रही है, ग्लोबल लेवल पर देखें तो वॉलमार्ट टॉप पर रही है।
रिलायंस की रैंकिंग ओवरऑल 88 है, ठीक है, भारत में ये टॉप पर है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया रीजन ऑफ फॉर इंटरनेट रेजिलियंस? भारत की इसमें रैंक है 6th इंटरनेट रेजिलियंस के लिए साउथ एशिया रीजन में, ठीक है। ओवरऑल स्कोर भारत का 43% है। रैंकिंग में 6 नंबर पर है भारत। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज़ एशियाज़ हाईएस्ट पेड इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी? ये हैं विराट कोहली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड? ये है जकार्ता, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के रूप में, कैपिटल सिटी के रूप में देखी गई है। यहाँ पर अनहेल्दी लेवल ऑफ PM 2.5 रिकॉर्ड किया गया है। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023? इसमें टॉप स्टेट रहा है पंजाब। स्टेट वाइज इंडेक्स है जो कि एसेस करता है अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया एज परसीव्ड बाय एंड कंज्यूमर्स। पंजाब टॉप स्टेट रहा है और बॉटम में रहा है बिहार। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एज द बेस्ट स्टेट इन द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट? बेस्ट स्टेट इसमें महाराष्ट्र है। उसके बाद सेकंड पर छत्तीसगढ़ और थर्ड तेलंगाना। बॉटम 3 स्टेट हैं बंगाल, पंजाब और केरला। फॉरेन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये रिपोर्ट कंडक्ट की जाती है। अब यहाँ पर कुछ इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने देखा था जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप स्पॉट प्राप्त किया है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने। फिर महाराष्ट्र जो है टॉप पर है मिसिंग वुमेन इन इंडिया की लिस्ट में। सेकंड पर MP, थर्ड पर वेस्ट बंगाल। NCRB की रिपोर्ट है ये। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, इसमें टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा नेशनल लेवल पर जारी की जाती है। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जिसमें एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। यहाँ इंडेक्स देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत की रैंक 80th है, इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 67th। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 40th है, टॉप किया है डेनमार्क ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ 2023 लिस्ट में न्यूयॉर्क फर्स्ट पर है, मुंबई 21st नंबर पर है, दिल्ली 36 पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77th और इसे टॉप किया है वेनेजुएला ने। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी नेशनल करंट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार? इसको अनवील किया है नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। हमारा एम है पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करने का। 10% था 2022 तक का, जो हमने अचीव कर लिया है। अभी हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करने के एम पर चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसी पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार है, वर्ल्ड की पहली है, ठीक है। रिसेंटली हु लॉन्च द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? इसको हमारे PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में, जिसमें से 7,500 कलश ये लेकर जाए गए थे। और इसमें अलग अलग गांव से और देश के अलग अलग कोने से सॉइल और प्लांट्स लेकर आए गए थे, जिनसे अब अमृत वाटिका बनाई जा रही है नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में। विच कंपनी हैज़ गॉट द 13th महारत्ना स्टेटस ऑफ इंडिया? ये कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अभी तक 12 महारत्ना कंपनी थी, अब 13 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस्ड द लॉन्च ऑफ द हर घर तिरंगा बाइक रैली? इसको एड्रेस किया जगदीप धनखड़ ने। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे अपना, मतलब जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी मौके पर कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं, तो उनमें से ही एक ये भी था। विच स्टेशन बिकेम थर्ड स्टेशन विद इन द सेंट्रल रेलवे टू बी डेजिग्नेटेड अ पिंक स्टेशन? ये स्टेशन है अमरावती स्टेशन, जिसे पिंक स्टेशन के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। एक ऐसा स्टेशन जो कम्प्लीटली विमेन स्टाफ के द्वारा मैनेज किया जाता है। According to SBI चीफ इकोनॉमिस्ट, इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय विच ईयर? तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है भारत, बिहाइंड US, चाइना, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अचीव्ड एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड? ये जो रिकॉर्ड है तिरुपाथुर डिस्ट्रिक्ट को
मिला है। डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसने कंस्ट्रक्ट किए हैं 1546 फार्म पॉन्ड्स इन जस्ट 30 डेज़, और इसी वजह से ये इस एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। विच पोर्ट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट मेजर पोर्ट टू हैंडल 50 MMT ऑफ कार्गो इन 2023? ये बना है पारादीप पोर्ट, ठीक है। इन जस्ट 129 डेज़ इसने 50.16 MMT कार्गो हैंडल किया है, साथ में 942 वेसल्स को भी हैंडल किया है, ठीक है। तो इस तरह से फास्टेस्ट मेजर पोर्ट बना है। इंडिया हैज़ मेड द फर्स्ट क्रूड ऑयल पेमेंट टू विच कंट्री इन लोकल करेंसी? लोकल करेंसी यानी रुपी में पहली बार भारत ने क्रूड ऑयल की पेमेंट की है, किसे? UAE को, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? इसका नया नाम है IIM मुंबई। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ ये भारत का 21st IIM बन गया है और महाराष्ट्र में सेकंड। इससे पहले IIM नागपुर महाराष्ट्र में मौजूद था, अब ये सेकंड IIM है, IIM मुंबई जो महाराष्ट्र में है, और भारत का 21st IIM है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ हैज़ अफर्म्ड विच रेटिंग टू इंडिया? इसने भारत को Baa3 की रेटिंग प्रोवाइड की है। ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं देशों की कंपनीज़ को रेटिंग देती हैं, उसके बेस पर ही इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आता है। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो रेटिंग्स को देखकर करते हैं कि कितनी सेफ़ है कोई कंट्री इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मूडीज़ है ये भी एक रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत को Baa3 की रेटिंग प्रोवाइड की है। विच यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट हैज़ बिकम द मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम ग्लोबली? ये है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट। सभी लोगों ने इसका देखा था। कितने लोगों ने? 80 लाख व्यूअर्स थे जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट इसका देखा था। तो इसी के साथ ये मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम बन गया है ग्लोबली। इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील वर्सेस क्रोएशिया फुटबॉल मैच वो था जो लाइव टेलीकास्ट जो सबसे ज़्यादा बार देखा गया था, ठीक है। उसके बाद अब ये आ गया फर्स्ट नंबर पर। विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसने ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को ग्रीन के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा और कैसे नहीं किया जाएगा। मिनिस्टर कौन है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के RK सिंह। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल करंट की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड द फर्स्ट पेपरलेस ट्रांजैक्शन? पहली बार पेपरलेस ट्रांजैक्शन इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है यूजिंग ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म। X-59 also known as the son of the Concorde is an experimental supersonic aircraft of which country? आंसर होगा इसका USA। इसका नाम है X-59। नासा के द्वारा इस एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की गई है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है ये भी याद रखिएगा। विच रिवर सर्व्स एज द प्रीडोमिनेंट बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको? ये है रियो ग्रांडे रिवर, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट था क्योंकि US जो है वो अभी कोशिशें कर रहा है बैरियर्स बनाने की ताकि इलीगल माइग्रेंट्स ना आ सकें US के अंदर, तो उसी को लेकर थोड़ा सा विवाद था, तो याद रखना है ये। विच कंट्री हैज़ बिकम द 18th कंट्री टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा? ये कंट्री है इराक, ठीक है। ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया इस कंट्री ने, WHO ने ऐसा रिकॉग्नाइज कर दिया इसको। विच इज़ द मोस्ट टारगेटेड कंट्री बाय रिलीजियसली मोटिवेटेड एक्टिविस्ट? ये है इंडिया, और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ इज़राइल और स्वीडन भी हैं जो कि एक्टिविस्ट के द्वारा मोस्ट टारगेटेड कंट्री बाय रिलीजियसली मोटिवेटेड पीपल हैं, क्योंकि अभी कंट्रीज़ को टारगेट भी AI एल्गोरिदम के बेस पर किया जा रहा है। विच कंट्री बैंड द यूज़ ऑफ वर्ड होमोसेक्सुअलिटी ऑन द मीडिया? ये कंट्री कौन सी है? तो इराक है, जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी वर्ड को बैन कर दिया गया है। मीडिया पे इसका यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह सेक्सुअल डेवियंस शब्द दिया गया है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किया जाएगा। विच कंट्री विल लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मून लैंडर? लूना 25 लॉन्च कर दिया था और फेल भी हो गया है। लूना 25 रशिया का है ये, ठीक है। ये भी साउथ पोल पर जैसे चंद्रयान 3 गया है उसी तरह से ये भी साउथ पोल पर ही जाने वाला था, ठीक है। उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था और रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा, लेकिन ये फेल हो गया है। अनवार उल हक
Anwar ul Haq Kakar has been named as new caretaker PM of which country? ये पाकिस्तान के नए केयर PM के रूप में अपॉइंट हुए थे। शहबाज शरीफ ने डिसॉल्व कर दिया था वहाँ की पार्लियामेंट को, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था। इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? इसका आंसर है नेपाल। पीएम मोदी गए थे लुम्बिनी में नेपाल में 2022 में, उस टाइम पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। ठीक है, करंट पीएम कौन है? नेपाल के पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। रिसेंटली कच्छातीवू आइलैंड इन न्यूज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़? ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच लोकेटेड है। ठीक है, और रिसेंटली जब नो कॉन्फिडेंस डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में, उस दौरान पीएम मोदी ने इसके बारे में मेंशन किया था, तो इसीलिए याद रखिएगा इंडिया और श्रीलंका के बीच है। रिसेंटली टाइफून लैंड क्रिएटेड हैवॉक इन विच कंट्री? टाइफून कहाँ पर बोलते हैं साइक्लोन को? जापान में, और पूरे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में उस साइड बोलते हैं। तो टाइफून लैंड जापान को हिट किया था इसने। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इट्स स्टेट इमरजेंसी बाय 6 months? आंसर है इसका म्यांमार। इलेक्शन यहाँ होने वाले थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो इसीलिए इमरजेंसी वहाँ पर 6 और महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जॉर्ज पॉलिनो गोम्स हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 127। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते थे ब्राज़ील से। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन थे, 127 साल की इनकी उम्र थी। नेचुरल लाइफस्टाइल जीते थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा जी सके। विच इज़ द टॉप सोर्स मार्केट फॉर टूरिज़्म इन श्रीलंका? श्रीलंका में टॉप सोर्स मार्केट है टूरिज़्म का इंडिया। इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं टूरिस्ट के तौर पर श्रीलंका में। श्रेथा थाविसिन इलेक्टेड एज न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? ये थाईलैंड के न्यू पीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और साथ में कंबोडिया के भी नए पीएम बने हैं, हुन मानेत। नेक्स्ट कैटेगरी आती है समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ब्रिक्स समिट 2023 बीइंग हेल्ड? ब्रिक्स समिट 2023 की जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई। पीएम मोदी गए थे उसमें शामिल होने के लिए। ठीक है, विच ऑफ दीज कंट्रीज़ विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो जो ब्रिक्स समिट हुई साउथ अफ्रीका में, उसमें कुछ और कंट्रीज़ को इसमें शामिल करने की बात की गई। ठीक है, 6 कंट्रीज़ इसमें शामिल होंगी, जिसमें से 3 हैं ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया। इन तीनों के अलावा इजिप्ट, अर्जेंटीना और इथियोपिया, ये 6 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगी और नई मेंबर्स बन जाएंगी ब्रिक्स की। अभी तक 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। इन विच सिटी द G20 एम्पावर समिट विल बी हेल्ड? ये समिट गांधीनगर में होगी। G20 एम्पावर समिट गांधीनगर, गुजरात। G20 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? अभी 2023 में हो रही है भारत में, नेक्स्ट ईयर ये ब्राज़ील में होने वाली है। और अभी जो B20 बिजनेस 20 समिट हुई है, इंडिया में कंडक्ट हुई है, उसी के दौरान हैंड ओवर किया है इंडिया ने ब्राज़ील को नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी के लिए। ठीक है, वेयर वॉज द 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 हेल्ड? आंसर होगा इसका न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ऑफ जम्मू कश्मीर ये इसमें शामिल हुए। विद होम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? आंसर है इसका WHO। इसके साथ में हमारी आयुष मिनिस्ट्री ये समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इसको कंडक्ट कर रही है गांधीनगर, गुजरात में। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट इन विच प्लेस? इसका आंसर होगा वाराणसी। थीम इसकी रखी गई है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज़्म? इसका आंसर है लेह, लद्दाख। यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को किया गया। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बिगेन इन विच सिटी? ये कॉन्फ्रेंस हुई इंदौर में, जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। ठीक है, विच कंट्री टू होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023? इसका आंसर है इंडिया। थीम इसकी रखी गई है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इंडिया में भी कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में, ये भी याद रखिएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए थे टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड जल दोस्त एयरबोट? इसको लॉन्च किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ ने। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है, जल दोस्त एक एयरबोट है जिसको लॉन्च किया है। ये काम क्या करेगी? रिमूव करेगी एक्वाटिक वीड्स को फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स।
स्वाति माउंटेन्स इज इन न्यूज़, व्हाट इज़ दिस? तो स्वाति माउंटेन जो है एक वेपन लोकेटिंग रडार है, इंडिजिनसली डेवलप किया गया है भारत में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है, और इंडियन आर्मी को ये सौंप दिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन? तो ये भेजा गया इसरो के द्वारा, जिसका नाम है आदित्य L1। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमने की है जिसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। भारत से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इसको प्लेस किया जाएगा लेग्रेंज 1 पॉइंट पर, जहाँ से वो सन को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। व्हाट इज़ अकीरा विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? अकीरा क्या है? अकीरा एक रैंसमवेयर है, एक ऐसा वायरस जो फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, और जब तक रैंसम मतलब क्या होता है? फिरौती की मांग करता है। जब तक पैसे नहीं भरे जाते तब तक वो सभी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? तो ऑफकोर्स इंडिया है। 3 अदर कंट्रीज़ कौन सी हैं? USA, रशिया, चाइना जो जा चुकी हैं चांद पर। 4th कंट्री इंडिया है। साथ में साउथ पोल पर जाने वाली इंडिया पहली कंट्री है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून विल बी नोन एज? चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और साथ में ये भी हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, 23 अगस्त को अब से हम नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट इज़ द NBRI नमो 108 विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR NBRI? ये क्या है? तो ये लोटस की एक वैरायटी है जिसको CSIR NBRI के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें 108 जो है ना, NBRI नमो 108 क्यों है? क्योंकि 108 पीटल्स हैं इसमें, ठीक है। विच कंपनी अनाउंस्ड द रिलीज कोड लामा AI मॉडल टू असिस्ट इन राइटिंग कंप्यूटर कोड? तो ये कंपनी है मेटा, जिसने एक कोड लामा AI मॉडल को रिलीज़ किया है, जनरेट किया है। ये क्या करेगा? कंप्यूटर कोड को लिखने के लिए असिस्ट करेगा। विच कंट्री लूना 25 क्रैशेज ऑन मून सरफेस? तो हम बात कर चुके हैं, रशिया का था ये जो क्रैश हो गया है, फेल हो गया है। अब यहाँ पर स्पेस करंट अफेयर कुछ एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। लूना 25 रशिया का है। इसरो का गगनयान 2024 में जाएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। निसार नासा और इसरो की एक सैटेलाइट है जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। डार्ट मिशन किसका है? नासा का। आर्टेमिस 2 मून मिशन भी नासा का है। नासा ने इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है अल्ट्रासेट। जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना की है और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना की है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है डिफेंस करंट अफेयर की। तो इसमें क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द लेटेस्ट एडिशन टू द इंडियन नेवीज फ्लीट INS विंध्यगिरी? इसको इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने। इसका नाम विंध्य माउंटेन रेंज के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको डेवलप किया गया है और नेवी चीफ हमारे अभी कौन है? R हरिकुमार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? इसका नाम है प्रबल और इसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। कानपुर बेस्ड है ये, ठीक है। नाम याद रखना है, प्रबल। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज को होस्ट किया UAE ने और इंडिया और UAE दोनों के बीच में ये होती है। नेवीज़ की एक्सरसाइज है इंडिया और UAE के बीच। इसके अलावा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इन UAE बायलेट एक्सरसाइज और डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर इज़ एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़? तो ये ऑस्ट्रेलिया की USA के साथ होने वाली सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। लार्जेस्ट बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड US। Who has handed over the first radio frequency seeker of आकाश to the DRDO? ये BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा हैंड ओवर किया गया है DRDO को पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश। आकाश जो है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल दोनों के तरह से यूज़ किया जा सकता है इसको। विच कंट्री इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम? इसको ऑर्गेनाइज किया है रशिया ने। 9th एडिशन है इसका इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम और रशिया ने ऑर्गेनाइज किया
इंडिया की तरफ से DRDO और 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इन्होंने भी अपने स्टॉल इसमें लगाए थे। ठीक है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? इसको इजिप्ट में किया गया कंडक्ट। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया पहली बार। इसके अलावा US, सऊदी अरबिया, ग्रीस, कतर, इंडिया, इन सभी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। BRO इनॉग्रेटेड बेले ब्रिज इन विच स्टेट? बेले ब्रिज BRO के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। इंडियन आर्मी और BRO दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन के जरिए इसको बनाया गया था। अब यहाँ डिफेंस करंट रिवाइज कर लेते हैं। तो तरंग शक्ति जो है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। INS कुलिश, इसने 77th इंडिपेंडेंस डे इन सिंगापुर, ये जो सेलिब्रेट किया गया, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, इसका नाम है प्रबल। इंडियन एयरफोर्स ने अपना लेटेस्ट हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को इंडक्ट किया है। स्वाति माउंटेन एक कम्पैक्ट वेपन लोकेटिंग रडार है। निराक्षी क्या है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर माइन डिटेक्शन। और INS किरपान इंडिया ने वियतनाम को हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आती है हमारी, 2-3 ही क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली बिंदेश्वर पाठक पास्ड अवे व्हेन वाज ही ऑनर्ड विद पद्म भूषण? इनको पद्म भूषण 1991 में मिला था। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं ये, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। VS अरुणाचलम रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज द फेमस, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे। DRDO में इन्होंने अपना लीडरशिप रोल प्ले किया है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है, और इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। फिर है नामदेव धोंडो महानोर, इनकी मृत्यु हो गई है। ये एक फेमस क्या थे? ये एक पोइट थे, मराठी पोइट थे ये। ठीक है। और पद्मश्री इनको 1991 में मिला था। रिसेंटली श्री राधा कृष्ण राव पास्ट अवे, ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस मैथमेटिशियन थे, और इन्हें रिसेंटली इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स भी मिल चुका है 2023 का, जिसे स्टैटिस्टिक्स का नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। फिर पद्म भूषण इनको मिला था 1968 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में, और इनकी भी डेथ हो गई है। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ओमेन चैंडी केरला के फॉर्मर CM थे। निक्की मैक्रे पेंशन, ये US से बिलोंग करती थी, बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। जॉन गुडइनफ लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे, और नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2019 में इन्हें मिल चुका है। राकेश मास्टर टॉलीवुड के कोरियोग्राफर थे। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली की फॉर्मर PM थी। गीतांजलि अय्यर दूरदर्शन में इंडिया की पहली इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। सुलोचना लत्कर एक्ट्रेस थी, जिन्हें पद्मश्री 1999 में मिला था। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी, जिन्हें 2001 में पद्मश्री दिया गया था। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? प्रियन सेन, प्रिया शर्मा, प्रीतम तिवारी या फिर प्रियंका सिंह? आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली ये हमारा मंथ कंप्लीट होता है अगस्त 2023 का। आई होप सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और बस इतना ही। आई हैव ट्राइड कि जितने कम समय में हो सके ये हो जाए रिविज़न। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।